Hello students, the last I have discussed the journal and format of journal. Today I am going to discuss how you have to fill the format of journal. So you know there are 5 columns in the format of journal. First column date, second column particular, third column ledger folio LF, and fourth and fifth column for amount debit, fourth column, and fifth column amount credit. तो 5 कॉलम हो गया, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट. पहले डेबिट होगा फिर क्रेडिट होगा. अब मैंने यहाँ लिखा है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीन्स नेम ऑफ बिजनेस कंसर्न, नेम ऑफ बिजनेस यूनिट, नेम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यू नो यू हैव टू मेक द रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, द बुक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो यहां आप नेम ऑफ बिजनेस कंसर्न लिखो. अब डेट, पहला कॉलम डेट का. इन द कॉलम ऑफ डेट यू हैव टू राइट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन. क्या लिखोगे? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, नॉट द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, नॉट द डेट ऑफ पोस्टिंग, जस्ट यू हैव टू राइट हियर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन. कैसे लिखोगे? पहले ईयर, सपोज करिए जैसे ईयर है 2020, तो ईयर लिखा है 220. उसके बाद मंथ, सपोज करिए मंथ है मई, तो मंथ में लिख दिया. मई के बाद मान लीजिए डेट 2 है, यहाँ 2 लिख दिया. तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द डेट. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द ईयर, देन मंथ एंड डेट. ऐसे ही आप जो है आगे भी, अब आगे मंथ है तो मंथ डेट करते जाइए. नेक्स्ट मान लीजिए नेक्स्ट है तो मई 3, मई मान लीजिए 5 है, लीजिए मई 10 है, फिर मान लीजिए मई 15 है या 25 है, सपोज करिए 25 है. तो कोई भी डेट इस तरह से आप ले सकते हैं. ऐसे आपको फिल करना है. अब नेक्स्ट पर ध्यान रखिए, दिस इज द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन. अब यहां क्या होगा? पार्टिकुलर. तो पार्टिकुलर में क्या लिखेंगे? ध्यान रखिए, इस पे क्या लिखेंगे? ऑस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन. क्या लिखेंगे? ऑस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन. क्या लिखेंगे? ऑस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन विद नरेशन, विद नरेशन. तो इसमें क्या लिखेंगे? ऑस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन विद नरेशन. जो ट्रांजेक्शन है उसके ऑस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, और ट्रांजेक्शन को ब्रीफ में उसकी समरी लिखेंगे, जिसे बोलते हैं नरेशन. अब मैंने कहा था हर ट्रांजेक्शन में 2 एस्पेक्ट होगा, एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट होगा, और एक बाय रूल डेबिट होगा, दूसरा बाय रूल क्रेडिट होगा. तो अगर हम कम से कम मान के चलते हैं, देयर आर 2 अकाउंट्स, देयर आर 2 एस्पेक्ट इन ट्रांजेक्शन. दीज एस्पेक्ट्स आर नोन एज अकाउंट इन द अकाउंटिंग. तो इन एस्पेक्ट्स को हम अकाउंटिंग में अकाउंट्स कहते हैं. तो इसका मतलब है ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट 2 अकाउंट इन्वॉल्व होगा. इसमें एक को डेबिट, दूसरे को क्रेडिट करेंगे बाय रूल. हमने कहा था एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, और ये भी बाय रूल होगा. तो 1 एस्पेक्ट और 1 अकाउंट इज डेबिट एंड नेक्स्ट विल बी क्रेडिट विद द सेम अमाउंट. ये आपको पता है एज पर डुअल एस्पेक्ट. तो अब 2 एस्पेक्ट हुआ, एक डेबिट और एक क्रेडिट. तो कैसे लिखेंगे? जो डेबिट है उसको पहले लिखेंगे. ध्यान रखिएगा, जो डेबिट है उसको हम पहले लिखेंगे, और इसको हम स्टार्ट करेंगे यहां से, और इसके बाद इसमें अकाउंट वर्ड सफिक्स करेंगे. फिर इसके सामने नियर दिस लाइन यहां DR लिखेंगे, और इसकी अमाउंट इसी के सामने, क्योंकि डेबिट अकाउंट है, इसकी अमाउंट डेबिट अमाउंट कॉलम में यहां करेंगे. और अगर इसकी हमने पोस्टिंग की है लेजर पे, तो किस पेज पे ले गए हैं वो पेज नंबर यहां होगा. लेजर का पेज नंबर. जब हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो किसी न किसी पेज पे करते हैं, तो वो लेजर का कौन सा पेज है वो यहां मेंशन करेंगे, और इसकी अमाउंट
जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, जो एस्पेक्ट डेबिट है, उसकी कितनी अमाउंट डेबिट हो रही है उसको डेबिट कॉलम में इसकी सामने फिल करेंगे। इसके बाद दूसरी लाइन, यहां थोड़ा गैप रखेंगे, गैप के बाद प्रीफिक्स वर्ड होगा टू, इसमें टू लगेगा। फिर जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको लिखेंगे और इसके साथ भी अकाउंट वर्ड सफिक्स होगा, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ क्रेडिट मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ टू लगेगा, यहाँ क्रेडिट मेंशन नहीं होगा। और इसकी अमाउंट इसी के सामने, देखिए ये है क्रेडिट कॉलम की अमाउंट, जो ये कॉलम है ये है क्रेडिट वाला कॉलम, तो ये अकाउंट क्रेडिट है, इसकी अमाउंट क्रेडिट कॉलम में जाएगी। और जब आप इसकी पोस्टिंग करेंगे लेजर के पेज पे, तो किस पेज पे आपने पोस्ट किया है वो पेज नंबर यहाँ डालेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कैसे फिल कर रहे हैं। पहले डेबिट लेंगे, जो अकाउंट डेबिट है वो पहले लिखा जाएगा और वो स्टार्टिंग यहां से होगी नियर टू दिस लाइन, डेट लाइन, और इसके बाद लास्ट में हम DR मेंशन करेंगे। इसके बाद इसकी अमाउंट इसी के सामने डेबिट कॉलम में लिखेंगे। दूसरा कॉलम, दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ प्लेस छोड़ करके टू वर्ड यहाँ पे प्रीफिक्स होगा, टू वर्ड के बाद जो अकाउंट क्रेडिट है उसको लिखेंगे, अकाउंट वर्ड मेंशन करेंगे, लेकिन यहाँ क्रेडिट नहीं लिखा जाएगा। इसकी अमाउंट इसी के सामने देखिए क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। और अगर आप इसकी पोस्टिंग कर रहे हैं लेजर में, तो किस पेज पे ले गए हैं वो पेज नंबर इनके सामने यहाँ लिखा जाएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एज ए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल जॉब में ये इंपॉर्टेंस इसका है। ध्यान रखिए इसमें करना क्या है, इसमें जब हम इसको लेजर में पोस्ट करेंगे तो लेजर के किस पेज पे इसको लिख रहे हैं वो पेज नंबर यहाँ आ जाएगा। तो पहली लाइन डेबिट अकाउंट, दूसरी लाइन क्रेडिट अकाउंट, डेबिट एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट, ऐसा करना है, पहले डेबिट होगा फिर क्रेडिट होगा, इसीलिए यहाँ पर डेबिट है क्रेडिट है। और इसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे नरेशन। नरेशन में जनरली हम इसको बीइंग यूज करते हैं, और इसके बाद जो नरेशन है दैट मीन्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन की समरी यहाँ लिख देंगे। फिर एक लाइन यहाँ से यहाँ तक इसको अंडरलाइन करेंगे, इसको हम जो नरेशन उसको अंडरलाइन कर देंगे। ये लाइन केवल ध्यान रखेगा इसी कॉलम में होगी, न इधर होगी न उस साइड होगी। और ये जो आपने एक प्रोसेस कंप्लीट किया, इसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ जनरलाइजिंग या जनरलाइजिंग प्रोसेस। और ये जो आपने लिखा दिस इज नोन एज जर्नल एंट्री। तो जो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो, डेट लिखना, ये लिखना, वो लिखना, जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं दिस इज द जनरलाइजिंग प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज जनरलाइजिंग प्रोसेस और प्रोसेस ऑफ जनरलाइजिंग। एंड जो आपने लिखा दैट इज द नोन एज एंट्री। आपने एक एंट्री की, ये जो रिकॉर्ड किया ये एंट्री कहलाती है। तो जब आप ए करेंगे तो एंट्री होगी, जब कहीं होगा तो जर्नल एंट्रीज, वो एंट्रीज हो जाती है। तो टू मेकिंग द रिकॉर्ड इज नोन एज टू मेक द एंट्री, journal entry, and the process which is applied here known as process of journalizing. So this is the way of completing the format. ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कैश अकाउंट डेबिट है, तो यहां लिख दीजिए कैश अकाउंट, यहां लिख दीजिए कैश अकाउंट डेबिट। सपोज करिए इसकी अमाउंट है 50,000, क्या लिखिए 50,000। अब सपोज करिए यहां क्रेडिट है कैपिटल, यहाँ देखिए कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। और इसकी अमाउंट भी वही सेम होगी, हमने कहा था दोनों सेम होता है, तो ये भी 50,000, लेकिन इसको कहाँ लिखेंगे क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। सपोज करिए आपने इसकी पोस्टिंग की है, तो ये गया है पेज नंबर 10 पे, ये पेज नंबर 2 पे गया है, तो ये पेज नंबर डाल देंगे, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, ये पेज आप इसे डाल सकते हैं। अब सपोज करिए ये डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ, तो इसका ट्रांजेक्शन क्या था, तो मान लीजिए ऐसा था, ये था कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये हो गया नरेशन। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो ये एक एंट्री होगी। अब सपोज करिए अगली डेट, अगला डेट 5 तारीख को हुआ है, तो आपने फर्नीचर खरीदा है 20,000 रुपए का, तो फर्नीचर आ रही है, फर्नीचर डेबिट होगा, यहाँ हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये डेबिट होगा। और टू कैश जा रही है, टू कैश अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सपोज करिए अमाउंट 20,000 है,
तो डेबिट कॉलम में 20,000 परचेज के सामने, और कैश के सामने क्रेडिट कॉलम में 20,000, और ये इसका नेक्स्ट क्या होगा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज। अब सपोज करिए अगली डेट है आपकी, यहाँ पे सपोज करिए 15 है, अगली डेट 15 है, और आपने गुड्स खरीदा है मोहन से उधार 25,000 रुपए का, तो गुड्स आया परचेज, इसको हम कहते हैं जब भी गुड्स खरीदेंगे, हमने कहा था इसको परचेज अकाउंट डालेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रहा है डेबिट, और कैश नहीं जा रही है, कैसे खरीदा, मोहन से, मोहन गिवर है, टू मोहन, केवल मोहन लिख दीजिए, टू मोहन चल जाएगा, या अगर आपको इसमें अकाउंट लगाना है तो मोहन्स अकाउंट ऐसा करना होगा। जब भी नेम हो किसी पर्सन का तो केवल नेम लिख दीजिए, इसमें अकाउंट लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अकाउंट लिखना चाहते हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। अब सपोज करिए अमाउंट कितने खरीदा, 25,000 का, 25,000 परचेज में, और मोहन के सामने क्रेडिट में 25,000, और नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, इसके बाद लाइन कर दिए इसको। अब सपोज करिए केवल इतने ही ट्रांजेक्शन है, आगे नहीं है, तब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़िए इसको, ये 50,000 है, ये 20,000, ये 25,000, ये हो गया 95,000, 95,000 ये भी हुआ है, दोनों बराबर आएंगे। यहाँ डबल लाइन ड्रॉ करिए, और इसके सामने यहां लिखिए ग्रैंड टोटल, ये ग्रैंड टोटल है, ठीक। इसके बाद पूरी लाइन, कंप्लीट लाइन यहाँ तक डेट तक पूरा लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ये शो करता है कि आपका रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया, जितने ट्रांजेक्शन हुए थे उनकी एंट्री कंप्लीट हो गई है। और ये अमाउंट देखिए बराबर आएगी, इक्वल आएगी, ये हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि आप जानते हैं हर डेबिट का क्रेडिट होता है और सेम अमाउंट से होता है, इक्वल अमाउंट से होता है। तो ये है कैसे आप एंट्री करेंगे, कैसे एंट्री मेंटेन करेंगे, कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे जर्नल में, कॉलम को कैसे फिल करेंगे, दिस इज द वे ऑफ फिलिंग द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो ये मैंने एग्जांपल लेकर के आपको डिस्कस किया है। तो आपको जर्नल इसी तरह से करना है। मैंने कहा था कि अकाउंटिंग इज आर्ट मोर देन साइंस, ये साइंस भी है आर्ट भी, लेकिन इट इज आर्ट मोर देन साइंस। आर्ट मीन्स आपको प्रॉपर फॉर्मेट में चीजों को लिखनी है और सबका प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर साइज डिसाइड है, कौन सा कलर कितने साइज का होगा ये भी आपको देखना है, और कौन सी चीज कैसे, जैसे मैंने कहा इसको यहाँ स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ प्लेस छोड़ने के बाद तब टू वर्ड यहाँ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ डेबिट लिखेंगे, इसमें इसके अमाउंट इसके सामने, इसकी अमाउंट इसके सामने, और फिर नरेशन ब्रैकेट में फिर अंडरलाइन करेंगे। ये यही है आर्ट। तो आर्ट, अकाउंटिंग इज आर्ट मोर देन साइंस, इसको फॉलो करना है और ये इस तरह से इसको फिल करनी है। एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपका पेज, आपके पास और ट्रांजेक्शन है और मेरा एक पेज फिल हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखिए अब ये देखिए, अब आप ये जो लाइन लास्ट में खींच रहे हैं उसके पहले यहाँ जो टोटल किया गया लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, टोटल CF में कैरी फॉरवर्ड। मान लीजिए आपका एक पेज फिल हो गया, फिर आप लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये टोटल कैरीड फॉरवर्ड, इसका मतलब ये टोटल हुआ है, इसको हम अगले पेज पे ले जाएंगे। जब हम अगले पेज पे जाएंगे तो यहाँ आएंगे, फिर अगले पेज पे जाएंगे तो फिर कॉलम बनेगा ऐसे, और जब कॉलम बनाओगे तो यहाँ जब आप यहाँ आओगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे यहाँ पे ये टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, और ये अमाउंट यहाँ 95,000 डेबिट में, 95,000 क्रेडिट में, और इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। तो ये पीछे से आगे आ गया, नेक्स्ट पिछले पे लास्ट पेज से नेक्स्ट पेज पे आ गया। अब इसके बाद फिर अगली एंट्री, मान लीजिए अगली एंट्री आपकी जो है 20 तारीख को, 20 मई को है 20 की, फिर 25, जो भी होगा आगे फिर आप करते रहेंगे। ऐसे ही जब भी आपका पेज चेंज होगा, ध्यान दीजिए, तो यहाँ टोटल कैरीड फॉरवर्ड होगा और नेक्स्ट पेज पे इसको ले आएंगे, इसलिए टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, और ये अमाउंट इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ अंडरलाइन करेंगे, फिर अगली एंट्री पास करेंगे।
जब लास्ट होगा तब वो ग्रैंड टोटल के फॉर्म में आएगा, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये है जर्नल कैसे बनाया जाएगा, जर्नल कैसे लिखा जाएगा, उसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। आप इसको समझने की कोशिश करिए और इसको फॉलो करिए और क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में और बताएंगे।